हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1995। कहां से स्टार्ट हुई है? 1995 से स्टार्ट हुई है। और उसको कौन डेवलप करता है? ब्रैंडन आइश डेवलप करते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट क्यों आती है? जावास्क्रिप्ट इसलिए आती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और वो क्या प्रोवाइड करती है? वेब पेजेस के अंदर इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है, इंटरेक्टिव बनाती है अपने वेब पेजेस को और वेबसाइट को। ठीक है ना? अगर जैसे कोई हमें इनपुट वैलिडेशन कराना हो, अगर हमें कोई इनपुट वैलिडेशन कराना हो, अगर हमें कोई इनपुट वैलिडेशन कराना हो तो वो किसकी हेल्प से होगा? वो हमारा जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। अगर अगर जैसे कोई माउस है, अगर जैसे कोई माउस है और जैसे कोई बटन है, ठीक है ना, अगर इस पे हमें कोई वैलिडेशन देना हो, तो हमें कोई वैलिडेशन देना हो तो हम किसकी हेल्प से देंगे? जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से देंगे इसको वैलिडेशन। ठीक है ना? तो जावास्क्रिप्ट का आइडिया कैसा आया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का आइडिया इस तरह आया क्योंकि उस समय क्या था कि वेब की क्या थी? ह्यूज डिमांड थी और पॉपुलैरिटी थी। तो उन्होंने सोचा कि इस समय का फायदा उठा के हमें अपनी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जनरेट करनी चाहिए। ठीक है ना? तो उस समय क्या थे? ब्रैंडन आइच कहां काम करते थे? नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में काम करते थे। तो उन्होंने जनरेट करी पहली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मोका। ठीक है ना? मोका नाम से पहली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जनरेट करी और उसका बाद में नाम क्या चेंज होकर हो गया? लाइव स्क्रिप्ट हो गया। अब लाइव स्क्रिप्ट में दिक्कत क्या आएगी? देखो, लाइव स्क्रिप्ट में दिक्कत यह है कि जो उसका नाम है एक तो अनयूजुअल है, मतलब कोई मीनिंगलेस नेम है बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत बार देखते हैं कि अपने इंडिया में कि जो नेम रखते हैं काफी मीनिंगलेस रखते हैं, रामू, शामू, मतलब अनयूजल नेम, कोई मीनिंग ही नहीं है जिनका। ठीक है ना? तो लाइव स्क्रिप्ट की क्या होगी? अनयूजल नेम होगी। जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, जो ब्रैंडन नाइक को लग रही थी कि बहुत अच्छी जाएगी इनकी, ठीक है ना, ये राइज होगी, जो ये लैंग्वेज है, बट ये राइज नहीं हो पाई क्योंकि इसके नेम की वजह से, लाइव स्क्रिप्ट नेम की वजह से जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो राइज नहीं हो पाई। तो ब्रैंडन नाइक के दिमाग में एक और आइडिया आया। एक और आइडिया क्या आया? कि इसका नेम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या थी उस समय? थी जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट कितनी डिमांड थी उस समय? बहुत ज्यादा, ह्यूज डिमांड थी उस समय। और जो उसकी पॉपुलैरिटी थी जावा की, वो क्या थी? बहुत इंक्रीज थी। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या यूज कर लिया? जावा का ट्रेडमार्क यूज कर लिया। और जावा का ट्रेडमार्क कौन यूज करता है? ओरेकल। जो उसका जावा का ट्रेडमार्क है उसके पास है ओरेकल। तो जावा स्क्रिप्ट का भी ट्रेडमार्क किसके पास है? ओरेकल के ही पास है। ठीक है? ना ही ब्रैंडन नाइच के पास, ब्रैंडन और ना ही उनकी जहां कंपनी में काम करते थे नेट स्केप कॉर्पोरेशन के पास। ठीक है ना? तो अब दिक्कत क्या आती है? अब दिक्कत ये आती है कि इनके माइक्रोसॉफ्ट ये सोचता है, भैया माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी सोचता है कि भैया नेट स्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन ने तो अपनी क्लाइंट साइड बना ली, मैं क्यों पीछे रह गया? तो उन्होंने क्या करा? इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। उन्होंने जावास्क्रिप्ट का यूज करा था इसके अंदर, पर उसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, उसका नाम उन्होंने रखा जे स्क्रिप्ट। फंक्शनिंग बिल्कुल सेम थी बट नेम क्या रख दिया? डिफरेंट रख दिया। ठीक है ना? अब दिक्कत क्या आने लगी? यहाँ पे दिक्कत ये आने लगी 1996 में दो लैंग्वेज हो गई, जावास्क्रिप्ट और जे स्क्रिप्ट। क्योंकि तो फंक्शनिंग थी वो तो सेम थी, पर जो सिंटैक्स था वो तो डिफरेंट था ना। तो उसमें क्या थी? जो डेवलपर थे उन्हें दो वेबसाइट बनानी पड़ेगी अभी दो ब्राउजर के लिए। ऐसे तो दिक्कत आने लगी। यहाँ तो टाइम का ही वेस्ट हो रहा है और मनी का ही वेस्ट हो रहा है। अगर फ्यूचर में ये सोच लो कोई मतलब इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट की जगह कोई और आ गया, अब वो उसके लिए बनानी पड़ेगी, मतलब तीन बनानी पड़ेंगी फिर वेबसाइट, वो भी तीन ब्राउजर के लिए। ये तो गलत बात लगी। तो यहाँ पे कौन आ गया? एकमा जी आए। अब एकमा कौन है? इनके हेड है। अब एकमा जी ने क्या करते हैं? एकमा इंटरनेशनल है, ये हेड है, हेड। ठीक है ना? इन सबके हेड। एकमा इंटरनेशनल क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? रूल और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं हाउ टू यूज अ जावास्क्रिप्ट। अगर कोई बंदा है, अगर मैं हूं, अगर मैं ब्राउजर बना रहा हूं अपना विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो मुझे फर्स्ट रीड करनी पड़ेगी गाइडलाइंस और रूल्स, जब मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपना ब्राउजर बनाऊंगा। ऐसा नहीं है भैया मैंने कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं और मैं ब्राउजर बनाना स्टार्ट कर दिया।
तो उससे क्या हो जाएगी, जो मेरी वेबसाइट है वो तो रिजेक्ट होगी, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा समय भी डूबेगा। अब आप यहाँ पे वर्जनिंग, जो पहला वर्जन आया था ECMAScript का 1997 में आया था, और ये हर वर्जन में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, ऐसे नहीं है कुछ ऐड ना किया हो। कभी एरे का फंक्शन ऐड कर देंगे, कुछ एरे के अंदर नया ऐड कर देंगे, तो ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं हर वर्जनिंग के अंदर। अब बात आती है वर्जनिंग की, TC39। अब वर्जनिंग तो हमने दे दी, अब अप्रूव कौन करता है, अप्रूव करता है यहाँ पे TC39। TC39 क्या है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी बना रखी है भैया, कम्युनिटी बना रखी है जो अप्रूव करेगी वर्जनिंग को, जो अप्रूव करेगी वर्जनिंग को। किसको अप्रूव करेगी, अप्रूव करेगी। अगर इसने अप्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगी वर्जनिंग। किसको पब्लिश होगी, डेवलपर और यूजर को, डेवलपर और यूजर को, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगी तो ये किसी को भी नहीं विजिबल होगी, ठीक है ना, ना डेवलपर को ना यूजर को। तो TC39 क्या प्रोवाइड करता है, अप्रूवल प्रोवाइड करता है वर्जनिंग को, ठीक है ना। अगर कोई ES8 आ गया भैया, ठीक है ना, ES 223 आ गया, तो ये सबसे पहले इसके पास जाएगा, TC39 के पास। अगर यहाँ से अप्रूवल मिल गया तो आगे बढ़ेगा, वरना पीछे ही रहेगा। अब जावा आपने सुना होगा बहुत बार, जावा इसका बैकवर्ड कंपेटिबल नॉट अ फॉरवर्ड कंपेटिबल। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट के जो पुराने फंक्शन है, 2015 वाले फंक्शन है, उनको हम यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो पुराने हो गए, एक्सपायर हो गए भैया, वो यूज नहीं होंगे। अब दिक्कत आती है कि अब जो ये फॉरवर्ड ये बोला गया जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ फॉरवर्ड कंपेटिबल, तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, डेवलपर यूज करते हैं ट्रांसपिलेशन एंड पॉलीफिल्स टू कन्वर्ट न्यू सिंटैक्स टू एन ओल्डर सिंटैक्स सपोर्टेड इन ओल्डर जावास्क्रिप्ट इंजन। इसको हम आगे पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 या पार्ट 2 के आगे आगे वाले पार्ट 2 में, ठीक है ना। आगे वाले जो पार्ट आएंगे हम उसके अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको स्टडी करेंगे। अब आता है बेबल। देखो बेबल क्या होता है, इसमें फेमस जो सबसे ज्यादा टूल है वो बेबल है, ठीक है ना। बेबल को हर कोई जानता है अगर कोई जावास्क्रिप्ट यूज करता है। बेबल इज अ टूल चेन दैट इज मेनली यूज्ड टू कन्वर्ट ECMAScript 2015 plus code into a backward compatible version of a JavaScript in a current and older browser or environment। सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन लाइन है ये, बेबल एक टूल चेंज है जो कन्वर्ट करता है ECMAScript 2015 के कोड को बैकवर्ड कंपेटेबल वर्जन के अंदर, ठीक है ना। फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड कंपेटेबल कोड है उसमें किसमें चेंज करता है, बैकवर्ड कंपेटेबल वर्जन में चेंज करता है। उसको हम यूज कर सकते हैं अपने करंट और ओल्डर ब्राउजर के अंदर। तो ये क्या था, हिस्ट्री थी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये इसका पार्ट 1 है और इसके आगे पार्ट भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है टिल द एंड।